ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कल हमारे देश के जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, जिसे देखकर बहुत तकलीफ हुई कि कोई व्यक्ति इतना सफल होकर के और इतनी कम एज में वो अपने जीवन को समाप्त करने की ओर कैसे मन बना लेता है। ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन अगर इसको एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं, ग्रहों के ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो व्यक्ति को इस तरीके से सुसाइड की ओर लेके जाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी किसी व्यक्ति में क्यों डेवलप होती है, या डिप्रेशन जैसी स्थिति भी जो है, क्या उसको पत्रिका कहीं से बता सकती है कि ये व्यक्ति कभी भविष्य में चल करके डिप्रेशन में जा सकता है, या ऐसी कोई उसके अंदर नेगेटिविटी या निराशा की भावना इतना अधिक हावी हो जाए कि वो अपने जीवन को ही समाप्त करने पे उतारू हो जाए। है तो बहुत कष्ट की चीज़, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरे मन में आया कि इसकी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करनी चाहिए, जिससे बाकी लोग भी अपनी पत्रिकाओं को देखें और समझें। और जब भी कभी इस तरह के कोई कॉम्बिनेशंस प्लेनेट के मिले तो एक एस्ट्रोलॉजर को चाहिए कि वो डायरेक्टली तो खैर वो नहीं बता सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली हल्का सा हिंट दे देना चाहिए, जिससे व्यक्ति खुद भी और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग सजग हो सके। क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसके प्रति किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन है तो जीवन में सफलताएं असफलताएं सारी चीजें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन को ही समाप्त कर लिया जाए। एक जीवन की थोड़ी सी तकलीफों से दूर भागने के लिए हम अपनी आत्मा को हमेशा के लिए ही तकलीफ में डाल देते हैं। खैर, दुखद घटना है, लेकिन मैं आपको इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहूंगी कि क्या ग्रह थे उनके, और डिटेल में मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रही हूँ। इनका जो जन्म है सुशांत का, ये 21 जनवरी का है। 1986 का इनका बर्थ था, पटना में ये पैदा हुए थे। तो इनके जो प्लैनेट्स बैठे हुए, इनकी मेष लगन की पत्रिका है। देखिए आप, इनकी जो लग्न है वो मेष है और लग्न में ही राहु बैठा हुआ है। सेकंड स्थान पे उनका चंद्रमा है, जो कि उच्च की स्थिति में है, और इसी चंद्रमा की वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत गुड लुकिंग और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका था। इसके बाद इनका जो 7th हाउस है, वहां पे इनके मार्स और केतु बैठे हुए हैं। मंगल और केतु की स्थिति है। फिर इनके जो प्लैनेट्स हैं, इसमें देखने वाली चीज ये है कि चूंकि इनका मेष लगन है, तो यहाँ पे जो मार्केश होता है वो 11th हाउस का जो प्लैनेट होगा वो मार्केश का रोल प्ले करेगा। तो सैटर्न है, और सैटर्न इनके बैठे हुए हैं 8वें भाव में, जो कि रंध्र स्थान है, और एक तरीके से ये बहुत पीड़ा वाला स्थान है। इसको मृत्यु से भी जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, और ये शनि जो है, इनका जो संबंध बन रहा है वो चंद्रमा के साथ में बन रहा है। जो इनकी प्लैनेटरी पोजीशन है वो कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में एक तरह की, मतलब शनि और चंद्र का दृष्टि संबंध होने के कारण मन में निराशा की जो एक प्रवृत्ति होती है वो कम ज्यादा इनके जीवन में हमेशा रही होगी। अब ये ऐसी चीज है कि कोई व्यक्त नहीं करता, लेकिन प्लैनेट्स तो इस चीज को दिखा रहे हैं। चंद्र और शनि का जो योग होता है, ये व्यक्ति के अंदर एक तरह का जीवन के प्रति उच्चाटन, निराशा और आध्यात्मिक की ओर ले जाने वाला भी ये कॉम्बिनेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जीवन की जो क्षण भंगुरता है, ऐसे व्यक्तियों का इसका आभास जरूर होता रहता है। तो अभी इनका जो है सैटर्न, चूंकि इनके 8वें स्थान में बैठा हुआ है, और इनके 4 प्लैनेट्स जो हैं वो 10th हाउस में बैठे हैं, जिसमें बुध है, सूर्य, शुक्र और गुरु। ये 4 महत्वपूर्ण इनके जो ग्रह हैं वो 10वें स्थान में बैठे हैं। तो एक तरीके का ये एक बहुत अच्छा योग होता है। अच्छा योग कर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है, जो इनके प्रोफेशन को और इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए बहुत ही
सुटेबल कॉम्बिनेशन आप इसको बोल सकते हैं, बहुत सपोर्टिंग कॉम्बिनेशन है ये, और इसको प्रव्रज्या योग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जिस भी भाव में सबसे ज्यादा प्लैनेट्स आके बैठ जाते हैं वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है। तो कर्म क्षेत्र तो इनका स्वाभाविक रूप से आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी थे ये फिल्म इंडस्ट्री के, और इनकी एजुकेशन वगैरह भी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इनका जो है 5th का जो लॉर्ड है सन, वो भी आकर के इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है। भाग्य का जो लॉर्ड है वो भी आकर इनके 10th हाउस में बैठा है। आप इनकी पत्रिका को देखिए, इनकी कितनी योगकारक ये पत्रिका है। द्वितीय धन स्थान का स्वामी, सप्तम का लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी लॉर्ड आकर के इनके 10वें स्थान में बैठा है। उसके बाद बुध भी है, तो बुध इनकी पत्रिका में 3rd और 6th का लॉर्ड होकर के बैठा है 10वें में। कहने का मतलब ये है कि कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनकी जो ये हॉरोस्कोप है काफी मजबूत है। ये सब होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी सिचुएशन आई कि इनके मन में इतनी ज्यादा निराशा की भावना आ गई, अब उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कर्म की दृष्टि से देखिए तो ये बहुत ही एक्सीलेंट हॉरोस्कोप है, और वो इनकी लाइफ को भी प्रूव कर रही है कि किस तरीके से इतनी कम एज में इन्होंने एजुकेशन से लेकर के हर एक चीज में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। ये साइंस के स्टूडेंट थे और फिजिक्स में इन्होंने नेशनल ओलंपियाड भी जीता है। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे। हालांकि इंजीनियरिंग इन्होंने बीच में छोड़ दिया था, वो एक अलग चीज होती है, अलग इश्यू है वो, लेकिन बहुत कुशाग्र, बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति थे। ये सारी चीजें होने के बाद अचानक सुसाइड की ओर बढ़ना, ये ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो इनको इस ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे मेजर प्लैनेट्स अपने इफेक्ट दे रहे हैं अभी प्रेजेंट, इनकी एक्चुअली जो प्रेजेंट में इनका जिनकी महादशा जो इनकी चल रही थी वो जुपिटर की थी, और जुपिटर में इनका शनि का अंतर चल रहा था, राहु का इनका प्रत्यंतर था, और शनि ही इनकी सूक्ष्म दशा में थी। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये सारी स्थितियां इनके करीब यही मई लास्ट से निर्मित हुई हैं। मई लास्ट से लेकर के 17-18 जो अपना जून का टाइम है, उस पीरियड में इनको बहुत ज्यादा इनको मेंटल डिप्रेशन, अवसाद, इस स्टेट में ये इसी पीरियड में सबसे अधिक गए हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर रोल है, देखिए, वो शनि और जो चंद्र का कॉम्बिनेशन है, ये निराशा को बहुत बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक ले जाने का काम करता है, और इतना ज्यादा ये उच्चाटन देता है, इसको एक तरीके से विश्व योग का भी नाम दिया गया है। तो संसार के दृष्टि से ये कॉम्बिनेशन, इसे मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि ये आदमी की आध्यात्मिक उन्नति और इन चीजों के लिए काफी अच्छा योग होता है। तो अगर सुसाइड की ओर कोई व्यक्ति नहीं बढ़ता है तो यही योग शनि चंद्र का, जो जिसे विश्व योग कहा जाता है, ये धन की भी बहुत अच्छी प्राप्ति कराता है विश्व योग, और अध्यात्म की ओर भी ले जाता है व्यक्ति को। इस जगत में रहते हुए भी यहाँ से अलग वो एक जो कहते हैं कि ईश्वर की ओर उसका ध्यान या रुझान, इस तरह की चीजें उसमें कम या ज्यादा रहती जरूर है। और देखिए कि इतना जो इनका मून, इनका चंद्रमा इतना स्ट्रांग है, उच्च का होके बैठा है, इसके बावजूद भी इनके मन में डिप्रेशन की भावना आई। तो ये इसलिए हुआ है कि चूंकि इनका लग्नेश है, लग्नेश मंगल इनके 7वें स्थान में बैठा हुआ है, और ये 7वें स्थान में बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से ये मून को देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है, और यहाँ से सैटर्न भी देख रहा है मून को। तो ये मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, मार्स है, सैटर्न है, राहु, ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ही हार्श प्लैनेट होते हैं। और चंद्रमा से जब इनका योग बनता है तो ये कहीं ना कहीं मून चूंकि बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट प्लैनेट है, तो इसके ऊपर कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट जरूर आता है। और उसके बाद इनका जो लग्न है, मेष लगन है, उसमें राहु बैठा है, तो ये भी यहाँ लगन का जो राहु होता है, स्पेशली ये मेष लगन में, तो मंगल के साथ ही यूं भी इसका बहुत अच्छा योग नहीं होता है। तो ये मन में एक तरह का हमेशा एक मतलब अंदरूनी उसको उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा सोचना विचारना नेसेसरी, ये सारी चीजें जो है शो कर रहा है कम या ज्यादा। ऊपर से मंगल का जो एस्पेक्ट है, ये व्यक्ति के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी इस टेंडेंसी को भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति, चूंकि मंगल है और राहु से कॉम्बिनेशन बना रहा है,
मून से बना रहा है और ऊपर से ये जो सैटर्न है, तो ये चारों का जो एक कनेक्शन है, एक लिंक है, ये व्यक्ति को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकता है। तो ये जो हॉरोस्कोप है, जहाँ एक और ये कर्म के लिए बहुत अच्छी है कि इतने अच्छे-अच्छे पेरेंट्स इनके 10th हाउस में बैठ के इनके प्रोफेशन के हाउस को और नेम, फेम, सक्सेस के हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और यही वजह है कि इनको इतनी कम एज में सूर्य भी बैठा है, तो सूर्य क्या है, नेम फेम का कारक है, तो इनको बहुत कम एज में बहुत नेम फेम सक्सेस मिली है। 10th हाउस इनका बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, इनका जो योग बना और फिर ट्रांजिट में भी जो प्लैनेट्स अभी चल रहे हैं प्रेजेंटली, जैसे अभी मिथुन में जो है राहु है और राहु के साथ में अभी बुध है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट लेके आई हैं, क्योंकि जिनका बुध है इनकी पत्रिका में, कोई ये योग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि 3rd और 6 का लॉर्ड होकर के बुध बैठा है, तो ये और प्रेजेंट गोचर में 3rd स्थान पे भी बैठा है, राहु के साथ में बैठा है, तो ये बहुत इनके लिए एक तरह से नकारात्मक ही असर लेके आया है। फिर भी ट्रांजिट से का तो सपोर्ट जो है वो है, लेकिन इनकी जो जन्म की पत्रिका है वो इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो है कभी ना कभी वो बहुत ही डीप डिप्रेशन में या बहुत ज्यादा आइसोलेशन में जा सकता है। प्लेनेटरी जो पोजीशन है, इनके कॉम्बिनेशन है, वो इनको सुसाइडल स्टेप की ओर लेके गए हैं। और ये ईश्वर की ही चीजें हैं, अब इसमें कोई मनुष्य क्या कर सकता है जब सारी घटनाएं घट जाती हैं। उसके बाद इस तरीके से अगर हॉरोस्कोप एनालिसिस भी की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हैं और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होने के कारण मुझे लगा कि ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि कोई व्यक्ति एक ओर इतना सफल हो और दूसरी ओर इतनी ज्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी भर जाए कि वो जीवन को ही खत्म करने पे उतारू हो जाए। तो प्लैनेट्स इनके जो हैं वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर किसी की भी के ग्रह अगर इस तरीके से बैठते हैं तो वो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर एक बार उसके मन में ऐसी भावना आ सकती है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इतना सक्सेसफुल व्यक्ति और बहुत कम एज में सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु जैसी चीज को उसने अपना लिया। बहुत दुखद स्थिति है, लेकिन जो चीजें जिसके जीवन में घटित होना होती हैं वो हो ही जाती हैं। आप लोग इसको देखिए और समझिए। और मेरा यही सजेशन है कि जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, अगर उस तरह की उसके पास कोई हॉरोस्कोप आए जो थोड़ा सा फैटल हो आदमी की लाइफ के लिए, तो उसको इंडायरेक्टली एक सजेशन जरूर दे देना चाहिए, या तो उसे खुद या उसके फैमिली मेंबर्स को, जिससे थोड़ा आदमी उस ओर ध्यान दे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये हॉरोस्कोप की जो एनालिसिस है सुशांत सिंह राजपूत की, ये समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करिए आप सभी लोग, और मैं भी करती हूँ। कल से जब ये न्यूज़ देखी मैंने तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम दुखी हो सकते हैं और क्या कर पाएंगे इनके लिए। आप सभी लोग इनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। और सभी से मैं कहना चाहती हूँ, जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हों, कि जब भी जीवन में तकलीफें आए तो आप इस तरीके से निराश मत होइए कि आप अपना जीवन समाप्त करने पे उतर आए, क्योंकि जीवन जो है केवल सुख के लिए नहीं होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ में नेम फेम सक्सेस यही पाना चाहते हैं, और ये चीजें जब तक आपको मिल रही हैं आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, और जब लाइफ में तकलीफ का टाइम आए तो आप उससे भागने लगे, ये सही तरीका नहीं होता है। जैसे आप सुख को जीते हैं, सफलता को एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से आप अपने लाइफ का जो पेन है और असफलता का टाइम है उसको भी आप एंजॉय करिए, क्योंकि बिना दोनों चीज से आप गुजरे हुए आप जीवन को नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है। किसी तकलीफ से पलायन कर जाना, सुसाइड कर लेना, ये कोई भी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन नहीं है। और एक व्यक्ति तो चला जाएगा अपना जीवन इस तरीके से खत्म करके, लेकिन उससे जुड़े हुए लोगों को बहुत पीड़ा होती है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आत्मा इस तरह से सुसाइड करके जाती है, वो भी आगे उसकी भी मुक्ति बहुत मुश्किलों से ही हो पाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।